हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एस्पायरेंट विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS डीवी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज हैं, हम उनके बारे में सारे हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आपको लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और क्या कुछ वहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहले डीवी के लिए जो डेट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज, जैसे कि लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, JSA एंड टीचिंग पोस्ट, उनके लिए अलग अलग शेड्यूल है, तो आपको उसी हिसाब से पहुंच जाना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेन जो ऑफिस है NTRI, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI बिल्डिंग, जहाँ पे EMRS का डीवी चल रहा है। तो वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, टाइम से पहुँच जाना है। अगर आप एक दिन पहले पहुँचते हैं तो आपको रूम के लिए नियरेस्ट 2 से 3 किलोमीटर लक्ष्मी नगर है, वहाँ पे बहुत सारी होटल हैं, वहाँ आप जाके स्टे कर सकते हो आराम से, और मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास आप पहुँच सकते हो। तो ये तो हो गया होटल का, वहाँ पे रुकने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो डीवी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, वो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ना, जैसे 12th वाली JSA के लिए आप, तो वहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और अगर कोई टीचिंग में है या फिर हॉस्टल वार्डन है तो उसके लिए ग्रेजुएशन तक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वहाँ पे क्या कैसे डीवी चेक होता है। सबसे पहले हम 9:30 बजे एंट्री लेते हैं नीचे ग्राउंड में, हॉल में। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, हॉल है नीचे, वहाँ पे सबका बायोडाटा होता है, वो फिंगरप्रिंट के साथ अटेंडेंस लगती है, फिर वो एक सबको ऊपर भेज देते हैं मेन ऑफिस में, जहाँ पे फिर अगेन प्रेजेंट होती है हमारी, वहाँ पे प्रेजेंट लगाती है एक मैडम, और वो हमसे पूछती है, और पूछने के बाद कंप्यूटर में डाटा ऐड करती है कि आपने 10th कब की थी, 12th कब की थी, पासिंग ईयर क्या है, 10th का 12th का पासिंग ईयर क्या है, और ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या है, और भी कोई रिलेटेड है डॉक्यूमेंट्स से, तो वो पूछती है कि इनका पासिंग ईयर क्या है और क्या नहीं है, और ईमेल आईडी पूछती है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब पूछती है, वेरीफाई कर लेती है, फिर हमारी ऑनलाइन प्रिंट हो जाती है कंप्यूटर पे। उसके बाद बैठने को बोला जाता है। फिर वहाँ पे 3 डेस्क लगे हुए थे, 2 स्टेप में वेरिफिकेशन था, एक तो प्री में था, एक फिर मेन। दो डेस्क पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जा रहा था। कैसे? पहली डेस्क पे बुलाया जा रहा था एक एक करके कि जिसका नहीं हुआ है डीवी वो जाइए, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराए, बायोडाटा फॉर्म था वो दिया उन्होंने, फिर 6 फ़ोटो हमसे मांगे थे और एक एक्स्ट्रा बायोडाटा फॉर्म पे लगा हुआ था वो फ़ोटो था, तो टोटल 7 फ़ोटो की नीड थी वहाँ पे। तो हमसे 6 फ़ोटो लिए गए, हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया, वो बोलते गए फॉर्म, जो हमारा फॉर्म और मेन एडमिट कार्ड था टेस्ट वाला, उसको देखा पहले तो उन्होंने, फिर उनको वेरीफाई करके उन्होंने एक एक करके फॉर्म से देखा कि हमारी कैटेगरी क्या है, अगर EWS है, जनरल है, OBC है, तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट मांगा। फिर आधार कार्ड लिया सबसे पहले, फिर एक और आधार कार्ड के अलावा एक और ID, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, उसकी भी फ़ोटोकॉपी ली उन्होंने, तो आप रख के लेके जाना है ओरिजिनल। और मेरे पास ओरिजिनल नहीं था तो मैंने डिजी लॉकर पे दिखाया, उन्होंने मान लिया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मेरे पास एक फ़ोटोकॉपी थी ड्राइविंग लाइसेंस की, वो मैंने उनको दे दी थी। 2 ID प्रूफ हो गए, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट उन्होंने बोला 10th सर्टिफिकेट दिखाओ, 10th की मैंने मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दिखाए, 12th के, फिर ग्रेजुएशन के, जो भी उन्होंने बोलते गए एक एक करके कि ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं सारा कुछ उन्हें एक एक करके दिखाते गए। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे से फ़ोटोकॉपीज़ लिए कि 10th की फ़ोटोकॉपी 2, 12th की 2, ग्रेजुएशन की 2, डिग्री की 2, और कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सारे जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी फ़ोटोकॉपीज़ की, वो उन्होंने सारी मेरे से एक एक करके ले ली। और साथ में मेरे से बोला गया कि आपको 6 फ़ोटो देने हैं अपने, जो फॉर्म में लगे हुए थे वो मैंने सारे उनको कंप्लीट कर दिए। फिर मुझे बाद में बैठने को बोला गया और बोला कि आपको आवाज़ लगाई जाएगी तब आपको आना है। तो ये मेरा हुआ था फर्स्ट लेवल पे वेरिफिकेशन। नेक्स्ट था सेकंड लेवल पे वेरिफिकेशन। हर एक कैबिन में 2-2 ऑफिसर थे, एक वेरीफाइंग ऑफिसर था जो ऑनलाइन डाटा मैच कर रहा था, और एक हेल्पिंग ऑफिसर था। तो 2 फर्स्ट कैबिन में थे। नेक्स्ट मुझे आवाज़ लगाई दी गई सेकंड कैबिन में। फिर वहाँ पे मेरा डीवी हुआ, तो उन्होंने सेम प्रोसीजर, आधार कार्ड चेक किया, वेरीफाई, मार्कशीट, और सारे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी थे ना, सारे कुछ दोबारा चेक किए गए उन्होंने। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे बोला आप जा सकते हो, आपका डीवी कंप्लीट है। यानी कि 2 स्टेप से गुजरने के बाद हमारा डीवी कंप्लीट हुआ था। हमारी एंट्री हुई थी सुबह 9:30 बजे, और लगभग 1 घंटे में 10:30, पौने 11 या 11 बजे के आसपास हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया था डीवी का। तो ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें था नहीं था, आराम से, बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग
ऑफिसर से अगर किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटोकॉपी नहीं ले जाता है, तो वो खुद ही वहाँ पे अपनी मशीन से कर रहे थे, फ़ोटोकॉपी कर रहे थे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से डीवी में होकर जाइए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, कंप्लीट हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो वेटिंग लिस्ट है, इसका रिजल्ट आने की संभावना है ना, वो नेक्स्ट सत्र यानी कि जुलाई में जो सत्र शुरू होगा ना, तब तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अब डिटेल में देख लेते हैं कि बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। पहला है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बायोडाटा फॉर्म। ये बायोडाटा फॉर्म हमें जीमेल पे मिलेगा। जो हमारे पास जीमेल आया था EMRS की तरफ से, तो उसमें बायोडाटा फॉर्म है, उसको प्रिंट निकलवा के, जिस भी पोस्ट के लिए हो वो आप उसी पोस्ट का प्रिंट निकलवा के आपको लेके जाना है, उसको फिल करके। तो ये हम अब नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे फिल करना है आपको बायोडाटा फॉर्म। अगला है कन्फर्मेशन पेज। कन्फर्मेशन पेज है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको निकलवा के लेके जाना है। अगर आपके पास कन्फर्मेशन पेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो वहाँ पे ऑलरेडी निकाल लेंगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन पेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले जा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक होना चाहिए आपके पास, और एक और आधार कार्ड के अलावा एक और ID प्रूफ होना चाहिए। या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो या फिर पैन कार्ड ले जा सकते हो। नेक्स्ट है 7 फोटो। 7 फोटो 6 तो वो खुद मांगते हैं और एक बायोडाटा फॉर्म पे हमें लगाना होता है, तो कुल मिला के टोटल हो गए 7 फोटो लेके जाना है आपको। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से हो तो आप इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप EWS OBC SC या ST से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत है, डेफिनेट है। अगर आप नहीं ले जाते हो तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगला है 10th के सर्टिफिकेट, पासिंग मार्क्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, और कई किसी किसी बोर्ड में दोनों एक ही होते हैं तो आप एक एक दोनों ले जा सकते हो। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक होते हैं तो आप वैलिड होती है वो, उसको ले जा सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, 3 साल की मार्कशीट आपको लेके जानी है। और उसके बाद जो डिग्री आती है फाइनल यूनिवर्सिटी द्वारा, वो डिग्री लेके जाने हैं। अगला है एडमिट कार्ड। जो प्री का एग्जाम दिया था ना, उसमें जो एडमिट कार्ड था उस पर एक उन्होंने यहाँ पे कॉर्नर पे एक चिन्ह लगाया था, उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है, क्योंकि वो वेरीफाई है कि आप ही हो, आपने एग्जाम दिया है। तो उस एडमिट कार्ड को, ओरिजिनल जो रखा हुआ है आपके पास, उसको लेके जाना है। ये हो गया यहाँ तक हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और JSO, जो जिन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन और 12th कंपलसरी होती है, सिर्फ उनके लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नेक्स्ट है अगला कि अगर किसी ने टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है ना, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा है, जैसे CTET का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, उसको B.Ed की 2 साल की मार्कशीट लेके जानी है और B.Ed की डिग्री लेके जानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको लेके जाना है, क्योंकि एक ऐसे थे, एक डेस्क ऐसी ऐसी थी जिसपे सर ने मांग लिया था, डोमिसाइल भी चेक किया था और एक पे नहीं किया था। और इन सब के बाद एक सेट इन सब का फोटोकॉपी कंपलसरी है, वो तो उनको चाहिए। वैसे तो जीमेल पे 3 सेट की फोटोकॉपीज के बारे में बोल रखा है, लेकिन आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेट की ही जरूरत पड़ी थी, उन्होंने एक सेट ही हमसे मांगा था, बाकी दोनों सेट हमारे वापस आ गए थे। तो आप एक सेट नहीं तो फिर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको 2 सेट फोटोकॉपी से बना के ले जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है यहाँ पे तो आपके पास रहे रखे रहेंगे वो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 सेट बना के लेके जाना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। बायोडाटा फॉर्म को आपको फिल करके ले जाना है। तो अब देखते हैं बायोडाटा फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये है बायोडाटा फॉर्म अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो पेस्ट करना है और फोटो पे साइन करना है हाफ, जैसे देखो AANH, आधा फोटो पे आना चाहिए, आधा नीचे आना चाहिए, ऐसे आपको साइन करना है। अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंफर्मेशन पेज में दिया हुआ है वो लिखना है यहाँ पे, और नेक्स्ट लिखनी है आपको डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ को इस तारीख तक कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे 31/7/2000, इधर देखते हैं 31/7/2023 ये डेट ऑफ बर्थ है। 31/7/2023 और आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लो 1/1/2000। तो इसको माइनस करके ना आपको यहाँ पे कितने साल के हो गए हो, कितने महीने की और कितने मंथ होते हैं, ये आपको फिल करना है खुद सेल्फ ही। नहीं फिल करोगे तो आपको वो बोल सकते हैं क्यों फिल नहीं करके लाए हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी लिखनी है आपकी जो भी है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व। और EWS है तो आपको यस करना है। नेक्स्ट आपकी जो भी कैटेगरी है वो लिखनी है। फिर आपको एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिखना है यहाँ पे। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे।
और नेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखना है अपना कंप्लीट, जो भी ईमेल एड्रेस है आपका ओरिजिनल फिलहाल वो लिखना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाला लिखो, इसमें आप प्रेजेंट वाला लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स कितने हैं, कितने आए हैं टोटल में से और कितनी परसेंटेज आई है। और अगर आपके पास कोई और अदर डिग्री है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। इसमें आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। अगर आप साइन करना है यहाँ पे अपना, उसके बाद जो ये पार्ट सेकंड है ये सिर्फ ऑफिस यूज है, इसको आपको नहीं भरना है। ये इस वाले भाग को केवल वही वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे, वही फिल करेंगे कि मैच करके आपका क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपका। तो आपको इसको नहीं भरना है, सिर्फ फर्स्ट पेज को ही भर के ले जाना है, साइन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया अकाउंटेंट का। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसको भी नहीं भरना है, ये थर्ड पेज है। तो आपको, अगर आप अकाउंटेंट से हो तो आपको एक एक ये पेज, सेकंड ये और थर्ड ये तीन पेज निकलवा के ले जाना है। अगर आप हॉस्टल वार्डन से हो तो भी आपको तीन पेज, एक ये और एक ये पेज, ये तीन पेज निकलवा के ले जाना है। और अगर आप एसएसए जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से हो तो भी आपको तीन पेज निकलवा के ले जाना है। और जैसे मैंने आपको पहला बताया था सेम उसी तरह आप इनको भी भर के ले जाना है। बायोडाटा फॉर्म को यहाँ पे फोटो लगाना है, फोटो पे साइन करना है। आधा आधा फोटो पे होना चाहिए, आधा पेपर पे होना चाहिए। उसके बाद नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और इसमें से माइनस करके यहाँ पे कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन हो गए वो लिखना है। कैटेगरी फिल करनी है अपनी, ईडब्ल्यूएस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे जीमेल लिखनी है। इसमें आपको ग्रेजुएशन की पासिंग ईयर लिखनी है, टोटल कितने मार्क्स थे वो लिखने हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त हुए हैं तुमको वो लिखनी है, और परसेंटेज कितनी बन रही है वो आप डिवाइड करके लिख सकते हो। सेकंड को आप खाली रहने दे सकते हो अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, 4 साल वाला। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने दो, खाली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको साइन करके ने अपने, यहाँ पे आपको अपने साइन करके ले जाने हैं। और सेकंड पार्ट्स को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको फिल नहीं करना है, इसको वो वेरीफाइंग ऑफिसर खुद भरेंगे। सेम इसी पैटर्न पे थर्ड वाले पेज को भी खाली रहना है, खाली रहने देना है, इसको भी फिल नहीं करके ले जाना। ऐसे ही आपको जेएसओ वाला भरना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे फोटो लगाना है, फोटो पे आधा साइन करना है। इसमें आपको टेंथ की पासिंग ईयर लिखनी है, मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। सेम वही पैटर्न है जो मैंने लास्ट में बताया है। इस प्रकार आप अपना कंप्लीट बायोडाटा फॉर्म भर के और 2 सेट फोटोकॉपीज के लेके जा सकते हो। और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 9:30 पे बुलाया है, आप 10 तक थोड़ा आधा घंटा लेट भी हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से जाओ। बहुत ही काइंड नेचर के वेरीफाइंग ऑफिसर हैं, आराम से आपका हो जाएगा। और कोई भी डाउट है आपका वो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल और एस्पायरेंट विजय ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।